आज से कुछ साल पहले की बात है। एक साद नामी लड़का हुआ करता था। कहते हैं कि उस पे किसी बुरी आत्मा का साया था, ऐसी आत्मा जिसने उसकी जान ले ली। सवाल ये पैदा होता है कि साद पे वो असरात आए कहाँ से। ऐसा क्या किया था साद ने जो इतनी बड़ी तकलीफ़ का वो शिकार हुआ और उसके बाद अपनी जान से हाथ धो बैठा। सुनने में अक्सर यही आता है कि उसकी गैदरिंग कुछ अच्छी नहीं थी। देर रात तक घर से बाहर रहना, शराब पीना, बुरी लोगों में बैठना, बुरे दोस्तों में बैठना, ये उसकी नेचर में शामिल था ये। और आधी आधी रात को वो इतने वीराने इलाकों से, रास्तों से आता था कि उसकी अम्मी मना करती थी कि बेटा तू 12 बजे से पहले घर आ जाया कर, मगर वो मानता ही नहीं था। वो कहता था कि अम्मी आप पागल हैं, आपको वहम है, आपको ऐसा लगता है कि सब आपके बेटे के पीछे लगे हुए हैं। और जब जब उसकी अम्मी कहती कि बेटा तू पाक साफ़ रहा कर, साफ़ कपड़े पहना कर, नहाया कर, अपने आप को साफ़ रखा कर और बुरी जगहों से नहीं आया कर, तो वो अपनी अम्मी का मजाक उड़ाता था। कहता था अम्मी आप तो पागल हैं, आप गलत सोचती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, ये आपका दिमाग का फतूर है। वो अपनी अम्मी को ये कह के झिड़क देता था। लेकिन उस माँ तो माँ होती है ना, वो तब भी उसकी बात को इग्नोर करके और बहुत प्यार से समझाया करती थी कि देख बेटा साथ, आज मैं समझाने के लिए तुझे मौजूद हूँ, कल को कोई मौजूद नहीं होगा तुझे समझाने के लिए। तुम मेरी बात मान लिया कर, तू समझ ले मेरी बात को, ऐसा ना हो कि तू बहुत बड़ा नुकसान उठा ले अपनी इस बेफिक्री की ज़िंदगी से। और फिर वही हुआ जिसका डर था। एक दिन रात के 3 बजे घर में दाखिल हुआ, बहुत वॉमिटिंग की तो माँ समझी शायद शराब पी के आया है, शराब के नशे में है, इस वजह से वो उल्टियाँ कर रहा है। माँ ने दवाई दी तो उसने कहा अम्मी मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूँ। जाके सो गया। लेकिन माँ का दिल तो बेचैन रहता है ना। माँ गई बार बार उठ के देखने के लिए उसको, तो वो बुखार से तप रहा था। दूसरे दिन सुबह हुई तो माँ ने बड़े प्यार से उसका माथा चूमा और उसको नाश्ता दिया, जो कि सिखाया नहीं जा रहा था। माँ ज़बरदस्ती उसको डॉक्टर के पास ले गई, दवाई दिलाई, लेकिन उसकी हालत थी कि संभलने में ही नहीं आ रही थी। दिन ब दिन वो कमज़ोर पे कमज़ोर हुआ जा रहा था। आखिरकार ऐसा हुआ कि उसके इतना कमज़ोर हो चुका था वो कि बग़ैर सहारे के चल भी नहीं पाता था। ऐसा लगता था जैसे उसका खून किसी ने निचोड़ लिया है, उसका खून कोई चूस गया है। उसकी माँ को बहुत परेशानी थी। उन्होंने एक दिन एक मौलवी साहब को बुलाया, तो उन मौलवी साहब ने कहा इस पे तो बहुत बुरे असरात हो गए, ये शायद बहुत नापाक रहता था और इसने कहीं बहुत बुरी जगह पे या बहुत गलत जगह पे जो है वो पेशाब कर लिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर असरात हो गए और बहुत मुश्किल है ये असरात इसका पीछा छोड़ें। ऐसे ही दिन गुजरते रहे और फिर एक दिन ऐसा आया, साथ सोते सोते इस दुनिया से चला गया और एक सवाल छोड़ के चला गया कि वो कौन आत्मा थी, ऐसे कौन से असरात थे जो उसकी जान ले गए। इसीलिए कहा जाता है अपने आप को पाक साफ रखें, बुरी जगहों से ना गुजरें। बड़े बूढ़े ऐसे ही नहीं समझाते, कोई बहुत अहम मैसेज होता है उसके पीछे, बहुत कोई अहम वजह होती है जो माँ बाप समझाते। साथ तो अपने साथ ये सवाल ले गया कि आखिर कौन सी आत्मा थी जो उसकी जान ले गई। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो नहीं जानते कि उनके साथ क्या क्या मखलूक मौजूद है, कौन कौन सी मखलूक मौजूद है और उनके साथ क्या क्या कर रही है। अगर आपकी नज़र में भी ऐसी कोई स्टोरी है, रियल स्टोरी, तो काइंडली मुझसे शेयर कीजिएगा, मैं आपकी स्टोरी को अपने पेज पे लगाऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ।